अभी तो हसीन सपना देख रहे हैं, समय आएगा उनको भी पता अंदाज चल जाएगा, पता लग जाएगा इनके गोद में जाके खेल रहे हैं। ये उपेंद्र जी को बीजेपी कोई भाव नहीं दे रही है क्या? आपको लगता है कि उपेंद्र जी गए लेकिन भाव मिलने वाला भी है क्या? तो हमारे नेता के कारण इतना पहचान था, इतना तर्जु था। किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने फिल्म निशारा कर रहे हैं, इनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत तो कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? उनके बारे में कहने की कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? बीजेपी के गुणगान गाते हैं तो कभी आप कोई कार्रवाई आपकी पार्टी करेंगे? गाते हैं। नोटिस तो हम लोग उस पर न लेते हैं सर इधर जो हमारे पार्टी के अंदर में है, पार्टी के काम करते हैं, इधर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता है, उस पर नोटिस लेते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? मैंने तो कहा ना कि नोटिस हम लोग उस पर लेते हैं जो हमारे अंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत में खास करके जनता दल यू में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। जी हां, बवाल इसलिए कि अभी कुछ ही दिन पहले आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जनता दल यू में कितना उठा पटक हुआ था, किस तरीके से जदयू में बवाल मचा था। उपेंद्र कुशवाहा तो पूरी विरासत पर कब्जा करने की बात तक कह दी थी और वो अलग पार्टी बनाकर अलग सियासत भी कर रहे हैं, खास करके लौ कुश समीकरण की। लेकिन उसी नीतीश कुमार की पार्टी में लौ कुश समीकरण में फिर से सेंधमारी की शायद कोशिश शुरू हो गई, या कहें कि उस लौ कुश समीकरण में एक बार फिर से दरार अब पड़ गई है, फूट हो गई है। दरअसल पूरा मामला है जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो, जो लौ कुश समीकरण से आते हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उमेश कुशवाहा के खिलाफ ही बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लगातार उमेश कुशवाहा पर तानाशाही, अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तानाशाही की बात कर रहे हैं और फिर पार्टी में एक तानाशाही के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। छोटे छोटे नेताओं, कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामेश्वर महतो पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, उनका बात क्या करना है। हम तो ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं। उमेश कुशवाहा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जानते नहीं हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नोटिस भला क्यों लेना। कार्रवाई के सवाल पे वो किस तरीके से बिफर कर बोलते हैं कि जब हम नोटिस ही नहीं लेते हैं तो कार्रवाई की क्या बात है। जरा सुनिए उमेश कुशवाहा रामेश्वर महतो के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। धूर्त, स्वार्थहीन, आधारहीन ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं हम लोग, जो है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि आपके पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके और बीजेपी के संपर्क में, बहुत जल्द शुभ मुहूर्त आ जाएगा जब अब कई पार्टी के विधायक और सांसद टूट जाएंगे। अभी तो हसीन सपना देख रहे हैं, समय आएगा उनको भी पता अंदाज चल जाएगा, पता लग जाएगा इनके गोद में जाके खेल रहे हैं। और जो वो रात दिन कहते थे, समाजवाद की बात करते थे, जो हाल करते हैं सर, माने उनकी जनता उनकी समझ चुकी है, सब लोग जान चुका है उनका खेला जो है ना, उनका सब चीज बंद हो गया है। रामेश्वर महतो कह रहे हैं कि आप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं आप पे रामेश्वर महतो। कैसे सफल हो गई पार्टी सही नहीं चल रही, बैठक में नहीं बुला रहे, आवाज में बैठक आप लोग चुपके कर लेते हैं। देखिए, पार्टी का नीति सिद्धांत होती है और सबका एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता का या नेता का या विधायक का बात नहीं सुनते हैं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाते हैं, इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सर्वमान्य नेता से शिकायत करते हैं। नहीं, किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने फिल्म निशारा कर रहे हैं, इनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत है। तो कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? उनके बारे में कहने की कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? बीजेपी के गुणगान गाते हैं तो कभी आप कोई कार्रवाई आपकी पार्टी करेंगे? आपकी पार्टी को नोटिस तो हम लोग उस पर न लेते हैं जो हमारे पार्टी के अंदर में है, पार्टी के काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता है, उस पर नोटिस लेते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? मैंने तो कहा ना कि नोटिस हम लोग उस पर लेते हैं जो हमारे अंग है, जिसको हम कुछ मानते ही नहीं उस पर। लगता है कि बीजेपी में उपेंद्र विरोधी काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग उसका नोटिस लेते हैं जो हमारे पार्टी का अंग है, पार्टी के साथ है, पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, समझे। वैसे व्यक्ति का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं जो अपने स्वार्थ में स्वार्थी है, धूर्त है
आधारहीन व्यक्ति हैं वैसे चरित्र वाले लोगों का हम नोटिस ये उपेंद्र जी को बीजेपी कोई भाव नहीं दे रही है क्या? आपको लगता है कि उपेंद्र जी गए लेकिन भाव मिलने वाला भी है क्या? तो हमारे नेता के कारण इतना पहचान था, इतना तर्जु था। तो आपने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे बात उपेंद्र कुशवाहा की हो या रामेश्वर महतो की, इन लोगों को नोटिस कोई लेता ही है। वो तो हमारे नेता यानी कि नीतीश कुमार हैं जो इन लोगों को इतना वैल्यू दिए, इतना मान और सम्मान दिए। इन लोग को बात क्या करना है, इन लोग की राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये लोग के पास कोई अपनी जमीन नहीं है। इस तरह की बातें उमेश कुशवाहा ने खुद कही है, आपने खुद सुना भी है। तो आप रामेश्वर महतो के आरोप के बाद उमेश कुशवाहा का जो बयान आया है उसके बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। क्या जदयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या सचमुच में जदयू 2024 आते आते खत्म हो जाएगा? इन तमाम बातों को लेकर आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।